महाराज प्रणाम। महाराज मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मेरे दोस्त तो मुझसे वो गंदी गंदी वीडियो दिखा के मजबूर करते हैं, वो जो गंदा गंदा काम करने के लिए। मेरे को बीच में बैठा के वो सब गंदे गंदे वीडियो दिखाते हैं, मेरे को मुट्ठी मारने के लिए बोलते हैं। मजबूर हूँ, मैंने मेरे को मजबूर बना दिया उन सब ने। मैं अगर मना करूँ तो मेरे को ज़बरदस्ती करते हैं, 20 महीने के बिठाते हैं। मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, मेरे को रोज़ ऐसे करने के लिए बोलते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ उससे। मैं उनके साथ पढ़ता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, तो एक तो हॉस्टल में रहता हूँ, दूसरा उनके रूममेट हूँ। तो मैंने उनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत कितने बार ट्राई किया है, निकल नहीं हो रहा है। मैं उससे परेशान हो गया, तो उसके लिए कुछ कहो ना। जय सिया राम। हे प्रभु, सबको ज्ञान दो प्रभु नारायण। देखो बेटा, ऐसा करने से तू जिएगा यार मरेगा, बोलो ना। मरेगा। ऐसा करेगा तो मरेगा जल्दी। लकड़ा इंतजाम करके रखो जल्दी जलने के लिए शमशान में। अगर तो ऐसा करने से 40 रोग आता है। 40। 40 रोग आ जाता है एकदम। एक तो आँख का कमजोरी, दांत का कमजोरी, दिमाग का कमजोरी, और बाल जल्दी पक जाएगा, टकला हो जाएगा जल्दी। कोई लड़की पसंद नहीं करेगा आपको। जब शादी का उम्र आएगा ना, अब तो आपका 15 साल है, तब क्या होगा? अब तो तेरा शरीर में देखो कैसा दिखता है। तो सब नस नाड़ी पूरा ऐसा दिखता है जैसे गंगा जमुना नदी दिखता है। नस नाड़ी पूरा ऐसा प्लेन रहना चाहिए, हाथ मोटा सा रहना चाहिए। और तेरा गाल तो देखो अंदर घुस गया है, ऐसा जैसे कोई आम को चूस लिया है। और तेरा पीछे में देख तो तेरा तेरा गांड देख तो वो भी सूख गए है। सूख गया है, बड़ा बड़ा रहना चाहिए। वो क्या होता है, शरीर खोखला हो जाता है। ऐसा नहीं करने का बेटा। जो जबरदस्ती करवाते हैं ना, उनको भी डराने का, उससे बोलने का, बेटा ऐसा वो बाबा जी ने बोला ऐसा नहीं करो। ऐसा करने से जो मरेगा। अब तो आगे तेरा है ना, तेरा प्लान है मैं क्या करूँ, शादी करूँ, घर बनाऊँ, नौकर करूँ, तो जॉब करूँ। ये सब आपका सोच जो है ना, उस सोच में ही रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा पढ़ाई करेगा ना, तब जाके मार्क ज़्यादा आएगा, तब जाके आप लोग वहाँ जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, सब खत्म। दुनिया अंधेरा छा जाएगा। जैसे चूहा रहता है ना बिल में, जी जमीन के बाबा। अंदर, ऐसा रहेगा। कुछ दिमाग में आएगा नहीं, क्या करूँ क्या करूँ, मरूँ। 40 दिन खाने से खाना 50 ग्राम वीर्य बनता है। अगर ख़त्म कर लेगा ना, तो क्या होगा, जल्दी मौत आएगा। इसके लिए वो बिल्कुल मत करो। उसका उपाय है, रोज़ सीताराम सीताराम जप करो, ध्यान में बैठ जाओ, भगवान को याद करो, भगवान का याद करो, जल्दी बैठ जाओ। जल्दी बैठ के वो भगवान का सीताराम सीताराम मंत्र जप करो, भगवान खुश हो जाएंगे। बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बली को याद करो, उनको पूजा कर लो। अगरबत्ती लगाओ, हो तो हो सके तो एक पुष्प, एक फूल उनका चरणों में रख लो। वो सब संकट, वो सब क्या होता है कि एक शिव पुराण में लिखा हुआ है। शिव पुराण में लिखा है, वो उर्वशी का दोनों लड़की है। एक साधु को इंद्रदेव ने एक साधु का पास भेजा, वो तपस्या कर रहा है, मेरा इंद्र का आसन छीन लेगा। इसके लिए वो दोनों को अगर भेजा, उधर जाओ, नृत्य करो, डांस करो। वहाँ क्या होगा, उनका तप भंग हो जाएगा। जब भंग हो जाएगा ना, तब मेरा इंद्र का पद नहीं जाएगा। ऐसा डर गया था कौन, इंद्रदेव। तो उसने भेजा, तब आके वो डांस करने लगे, नृत्य करिया, वो क्रिया किया, उनको जाके पकड़ा, तो उसका ध्यान टूट गया। तभी उसने देखा, कौन हो तुम?
तो हम ऐसा ऐसा उर्वशी का लड़की है। किसने भेजा आपको? इंद्रदेव ने। अभी मेरा अभिशाप आपको देता हूँ, आपको कोई नहीं बचाने वाला है। तो फिर बोला तुम लोग जाओ बेश्या नारी बन जाओ। क्या करना है? इस धरती पर जाके जन्म लो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण का, 4 वर्ण मतलब 4 जात होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण का वीर्य को खत्म करो। सपना में उनको एक सुंदरी लड़की बन के जाने का, फिर उसको फुसला फुसला के उनको अपनाना, उनका साथ काम विकार करके और उनका वीर्य खत्म करना। ऐसा ऐसा अभिशाप दे दिया वो साधु ने। उनका नाम मेरे को पता नहीं, याद था लेकिन भूल गया अभी। उसने ऐसा अभिशाप दे दिया, तब से ये प्रथा चल रहा है। आजकल मोबाइल टीवी हो गया ना, इसके लिए सब खुल्लम खुल्लम देख सकते हैं बच्चे लोग, लेकिन देखना नहीं। लेकिन उस समय भी पहले से ही चालू है वो, बाहर नहीं मालूम पड़ता। पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन अभी ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है। बच्चे लोग देखो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ज़्यादा सोते रहते हैं आलस्य जैसा। 7 बजे तक सोते हैं, रात 1 बजे तक जागते रहते हैं। उनका दिमाग तो कुछ नहीं है, खोखला है, सब मरेंगे सब जगह। और वो मुर्गी का मटन मत खाना, वो खाएगा ना तेरा उसमें ही मन जाएगा, बारंबार बार बार जाएगा। उसको छोड़ दो, भगवान का मंत्र जप करो, सीताराम सीताराम सीताराम, ऐसा जप कर, ध्यान में बैठ जाओ, ऐसा जप करो, श्वास भी ले लो, ऐसा प्राणायाम करो, तो वासना अपन नाक से घुसता है अंदर, बड़ी का अंदर। और जो नेत्र है ना, आँख, कोई लड़की के देखेगा ना, वो मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा मन करता है। नेत्र में जाता है, नेत्र से, और वासना नाक से जाता है, दोनों जाके बॉडी को इम्प्रूव करता है, उसको एक्टिव बनाता है। वो सब भगवान का माया है, हमको मारने के लिए वो सब क्रिया चल रहा है, माया का प्रबंध। लेकिन अब नहीं इतना। एक गीत है, कच्चा कलिया तोड़ना, जो कच्चा कलिया तोड़ना ये सब जो बोला है ना, जो फिल्म में आया है, हम नहीं गा सकते साधु लोग, लेकिन बोलना पड़ता है। क्या करें, बच्चा नहीं सुधरते हैं, पूछते हैं बार बार, बोलना पड़ता है, बच्चा लोग सुधर जाए। इसके लिए वो क्रिया मत करो, वो क्रिया करेगा तो मर जाएगा जल्दी। इसके लिए होश में रहो, वो बेहोशी मत हो, बेहोश से जिंदगी बर्बाद हो जाता है। जय सिया राम। प्रभु सबका भला करे, मंगल करे। ऐसा रोज ध्यान जप करो, भगवान का नाम लो, हो सके तो 1000 बार सीताराम सीताराम जप करो। सोते समय ऐसे लेट जाने का, सीताराम 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 सीताराम, आँख बंद करें बोल, तो वो कुछ नहीं आएगा। और हाथ को ऐसा घिसने का, ओम 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 आरोग्य प्रकट हो, ऐसा सूंघने का हाथ को। उसमें लक्ष्मी, सरस्वती, श्री कृष्ण भगवान हाथ में रहते हैं, हाथ में रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं हाथ में? बहुत गंदा काम करते हैं। ऐसा घिस के सूंघने से वो गलत काम करने के लिए इच्छा नहीं होगा। कि कोई चिट्ठी भी मारने के लिए इच्छा नहीं होगा, कोई चिट्ठी भी मारने के लिए इच्छा नहीं होगा। ऐसा कर लो बेटा, नहीं तो रात को अगर ऐसा कोई मन हो तो मेरे को कॉल कर, तो हम मेरे साथ बातचीत करेगा तो होश आ जाएगा, नहीं तो बेहोशी है वो। ऐसा मत करो। जय श्री राम।